क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पूरक ले रहे हैं वे गुप्त रूप से आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये एक डरावना विचार है ना? लाखों लोग रोजाना पूरक लेते हैं अपनी जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती को बढ़ाने की उम्मीद में। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ वे मासूम दिखने वाली गोलियां और पाउडर जब एक साथ मिलाए जाते हैं तो एक टिक टिक करती बम बन सकते हैं। आज हम पूरक के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और उन घातक संयोजनों का पर्दाफाश करेंगे जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी पूरक दिनचर्या की नींव को हिला सकता है। आइए एक लोकप्रिय पसंद से शुरू करें, विटामिन सी। हम सभी को बताया गया है कि यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ा सकता है और हमें स्वस्थ रख सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कुछ अन्य पूरकों के साथ लिया जाता है तो विटामिन सी वास्तव में लाभ से अधिक नुकसान कर सकता है? उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ऊर्जा स्तर और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का समर्थन करने के लिए विटामिन B12 ले रहे हैं, तो आप शायद उस विटामिन सी की गोली लेने पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन सी आपके शरीर में B12 के अवशोषण और चयापचय को कम कर सकता है, जिससे यह अप्रभावी हो जाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यदि आप अपने तांबे के स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इसकी कमी से ग्रस्त हैं, तो विटामिन सी आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। शोध से पता चला है कि विटामिन सी की उच्च खुराक तांबे के अवशोषण को काफी कम कर सकती है, जिससे उस कमी को ठीक करना लगभग असंभव हो जाता है। कैल्शियम एक और पूरक है जो सतह पर हानिरहित लगता है, लेकिन कुछ खनिजों के साथ मिलाने पर यह तबाही मचा सकता है। यदि आप कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ ले रहे हैं तो आप अपनी आंतों में एक शाही युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हो सकते हैं। देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक दूसरे के अवशोषण में हस्तक्षेप करने का प्रदर्शन किया गया है, जिसका अर्थ है कि आपको किसी भी पूरक का पूरा लाभ नहीं मिल रहा हो सकता है। यह दो भाई बहनों की तरह है जो लगातार आखिरी कुकी के लिए लड़ रहे हैं। कोई नहीं जीतता, लेकिन कैल्शियम का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। यदि आप एनीमिया से लड़ने के लिए लोहे के पूरक भी ले रहे हैं, तो आप शायद उस कैल्शियम संयोजन पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। कैल्शियम के लोहे के अवशोषण को कम करने का प्रमाण मिला है, जो संभवतः आपकी कमी को और बढ़ा सकता है। और आइए जिंक को न भूलें। यदि आप कैल्शियम और जिंक एक साथ ले रहे हैं, तो आप उनमें से एक को नाली में बहा सकते हैं। ये दो खनिज अवशोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे आपको एक या दूसरे का कम से कम इष्टतम सेवन होता है। लोहे की बात करें तो यह आवश्यक खनिज पूरक की दुनिया में अपने शत्रुओं का एक समूह रखता है। यदि आप हरी चाय के शौकीन हैं, तो आप शायद अपना लोहे का पूरक लेते समय उस कप को पीने पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। शोध से पता चला है कि हरी चाय में मौजूद यौगिक लोहे के अवशोषण को काफी कम कर सकते हैं, जो संभवतः उस परेशान करने वाली कमी से लड़ने के आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकते हैं। यह एक रिश्ते बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा है। आप कितना भी डालें, यह बस बहता रहता है। अब आइए एक ऐसे संयोजन के बारे में बात करें जो आपको शाब्दिक रूप से रक्तस्राव के कगार पर ला सकता है। यदि आप विटामिन ई और विटामिन के एक साथ ले रहे हैं, तो आप खुद को विरोधी शक्तियों के एक खतरनाक टकराव के लिए तैयार कर रहे हो सकते हैं। विटामिन ई अपने रक्त को पतला करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है, जो थक्का विकारों के जोखिम वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि विटामिन के का विपरीत प्रभाव होता है। यह थक्का जमने को बढ़ावा देता है और स्वस्थ रक्त का थक्का जमने को बनाए रखने में मदद करता है। इन दो पूरकों को मिलाने से एक अस्थिर संतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, जहां आपका शरीर स्वस्थ थक्का संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। एक गलत कदम और आप अत्यधिक रक्तस्राव या खतरनाक थक्कों से निपट रहे हो सकते हैं। बिल्कुल वह परिणाम नहीं जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। रक्तस्राव के जोखिमों की बात करें तो आइए मछली के तेल के पूरक को
जिंकगो बिलोबा के साथ मिलाने के संभावित खतरों के बारे में बात करें। इन दोनों पूरकों को हृदय स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करने के लिए उनके संभावित लाभों के लिए सराहा गया है। हालांकि जब एक साथ लिया जाता है तो वे रक्तस्राव के बढ़े हुए जोखिम का एक आदर्श तूफान बना सकते हैं। मछली का तेल और जिंकगो बिलोबा दोनों प्राकृतिक रक्त पतला करने वाले हैं और उनके संयुक्त प्रभाव चोट, अत्यधिक रक्तस्राव और यहाँ तक कि आंतरिक रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ये आपके शरीर को एंटीकोएगुलेंट्स की दोहरी खुराक देने जैसा है, बिल्कुल एक स्वस्थ, थक्का मुक्त अस्तित्व के लिए नुस्खा नहीं। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद उच्च गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय पूरकों की तलाश में हैं, तो और कहीं न देखें। नीचे दिए गए विवरण में हमने कुछ प्रीमियम पूरकों के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं, जो आपकी स्वास्थ्य दिनचर्या के लिए एक उत्कृष्ट जोड़ हो सकते हैं। प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से इन पूरकों को खरीदकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं, बल्कि हमारे चैनल का भी समर्थन कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मुझे इनमें से कुछ पूरकों को एक साथ लेने की जरूरत है, क्या मैं कमियों और असंतुलन के जीवन के लिए अभिशप्त हूं? डरो मत मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका एक समाधान है: रणनीतिक समय निर्धारण। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको ऐसे पूरक लेने की आवश्यकता है जो अवशोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो कुंजी है उनके सेवन को एक महत्वपूर्ण समय से अलग करना। कई विशेषज्ञ कम से कम 2 घंटे के अंतर की सिफारिश करते हैं, लेकिन मैं 4 घंटे की विंडो या यहां तक कि दिन के विपरीत छोरों पर लेने के साथ सुरक्षित खेलना पसंद करता हूं। अपने पूरक सेवन को अलग अलग करके आप अपने शरीर को प्रतिस्पर्धी यौगिकों से हस्तक्षेप के बिना प्रत्येक पोषक तत्व को पूरी तरह से अवशोषित करने और उपयोग करने का अवसर देते हैं। ये प्रत्येक पूरक को अपना समर्पित मंच समय देने जैसा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई भी ओझल या पीछे न रह जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरक अंतःक्रियाओं की दुनिया एक जटिल और कभी-कभी खतरनाक परिदृश्य है, लेकिन आज हमने जो ज्ञान साझा किया है उससे लैस होकर आप इसे आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी पूरक दिनचर्या आपके लिए काम कर रही है, न कि आपके खिलाफ। याद रखें, पूरक आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हैं, न कि इसे खतरे में डालने के लिए। इन घातक संयोजनों से बचकर और रणनीतिक रूप से अपने सेवन का समय निर्धारित करके आप जोखिमों को कम करते हुए अपने पूरकों के लाभों को अधिकतम कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप उस गोलियों की बोतल के लिए पहुंचें, तो एक पल के लिए रुकें और संभावित अंतःक्रियाओं पर विचार करें। आपका शरीर आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। और यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अपने स्वास्थ्य और कल्याण को अनुकूलित करने के बारे में अधिक आंख खोलने वाले खुलासों के लिए बने रहें। अगली बार मिलते हैं।